जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रानी भाभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने फोन पे है? आपने पढ़ा नहीं? अच्छा हाँ, अच्छा, मैंने लिखा। इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, मैंने कोई बात बताया नहीं। हिंदी में लिखा मैंने। अच्छा, मैंने देखा नहीं। नहीं, आप देखिए, अच्छा हिंदी अच्छा, में लिखा। हाँ ओके ओके ओके, हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपने हिंदी में भी लिखा, भाव तो आपके आ गए ना। हाँ, नहीं वो तो लिखना सिखा दिया बउआ ने मुझे। हाँ थैंक यू वेरी मच। फोन कर रखी मैंने। हाँ, हाँ हाँ, दिख गया आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? सुना था आपने? अभी मैं पढ़ के, हाँ हाँ, नहीं अब मैं पढ़ के देख रही, वो लिंक भी खोलना नहीं आता मुझे, जितना काम आता है उतना ही कर। अब ये मोक्षास का अभ्यास कर रही, जो आपने पढ़ा है ना, उसका अभ्यास कर रही मैं। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस जो मुझे आता है वही करती हूँ। सही बात है, करना भी चाहिए, वो जो आता है उसको करना चाहिए। हाँ, मैंने की थोड़ा मेरी अशुद्धि है ना, पढ़ के देख रही, उससे अभ्यास हो जाएगा मेरा। सही बात जो है, आपने समझाया ना, उसका रिवीजन कर रही। सही है सही है, बैठी, बहुत उससे अच्छा। कंठस्थ याद हो जाएगा मुझे अच्छी तरह। हाँ हाँ, अच्छा। चलिए, हम मंगलाचरण के लिए चलते हैं। पहले तो मैं सबको म्यूट। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? आवाज आ रही है? आ रही है मैडम जी, आ रही है। ओके ओके, आ रही है। चलिए हम मंगलाचरण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लप्ते वंदे तद्गुण लप्ते वंदे तद्गुण लप्ते। हमारा 8वां अध्याय चालू हुआ था। 8वां अध्याय हमने उस दिन चालू किया था, उसके बाद 2 दिन छुट्टी हो गई और इसमें से कुछ पीछे रह भी गया था, तो इसलिए मैं उसका रिवीजन आज फिर से कर देते हैं एक बार फटाक से, ताकि आपको समझ में आ जाए। आवाज क्लियर है ना मीना जी? आर यू गेटिंग हाँ, माय वॉइस? क्लियर आ रही है। ओके आ रही है ओके क्लियर मैडम जी। ओके, जय हाँ, जिनेन्द्र। आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, चलिए हम चलते हैं 8वें अध्याय की ओर। आचार्य जी ने इसमें बंध तत्व का वर्णन किया। किस चीज का वर्णन किया है? बंध तत्व का। हम पहले पहले सूत्र से ही पढ़ लेंगे। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। फिर से देखिए, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। अर्थात ये मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के हेतु है। हेतु यानी कारण। किसके कारण है? बंध के कारण है। मिथ्या दर्शन मीन्स तत्वों के ऊपर अश्रद्धान होना, अतत्व श्रद्धान होना। ठीक है, उसे कहते हैं मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के 2 भेद बताए थे, ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित मतलब नैसर्गिक, जो हमें अनादि काल से है, जो बचपन से हम पैदा होते से भी हमें यही अनादि काल से जो ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन है। जैसे हम इस शरीर के उपजने में ही उसको खुशी मानते हैं, इस शरीर के नष्ट होने में ही दुख मानते हैं, तो ये अनादि काल से हमारे अंदर है। हम जन्म में खुशी हो जाते हैं और मरते हैं कोई तो हम दुखी हो जाते हैं ना। तो ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। इसको नैसर्गिक कहते हैं, इट इज बाय नेचर। और ग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब पर के उपदेश से। पर के उपदेश से यानी आप खुद गुरु कुदेव शास्त्र आदि को मानना, दैट इज कॉल्ड ग्रहित मिथ्या दर्शन। फिर अविरति है। अविरति 12 प्रकार की है। अविरति मतलब मैंने आपको बताया था, इंद्रिय विषयों व प्राणी हिंसा का त्याग न होना।
इंद्रियों के विषयों में लंपटता, अपन ने पढ़े थे इंद्रियों के विषय कौन से हैं, है ना, पंचेंद्रिय विषय होते हैं ना, स्पर्शन इंद्रिय के, रूखा चिकना कड़ा निरम ठंडा गरम। तो ये जो वो और प्राणी इंद्रिय मतलब रस और स्थावर, 5 रस 5 स्थावर और 1 रस, ये 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग न होना। तो ये 12 प्रकार की अविरति होती है, इससे भी कर्म बंद होता है। फिर प्रमाद, 15 प्रमाद आपको मैंने बताए थे। 15 प्रमाद कौन से थे? स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, है ना। और उसके बाद में हमने पढ़े थे इसमें 4 कषाय भी आ जाती है 15 प्रमाद में, क्रोधमान मालोभ स्त्री, और 5 इंद्रिय भी आ जाती है ना, और निद्रा भी आ जाता है और स्नेह भी आ जाता है। किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि मैंने सबको किया था, बाद में जो आया है ना उनका रह गया है। तो आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कषाय भी 25 होती है। कषाय 25 कौन सी होती है मैंने आपको बताई थी। चारित्र मोहिनी की कषाय है 3, और चारित्र मोहिनी की तो 16 है, और दर्शन मोहिनी की 3 है। दर्शन मोहिनी की 3 कौन सी है? दर्शन मोहिनी की कौन सी है? दर्शन मोहिनी की है मिथ्या, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, है ना। और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी क्रोधमान महालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान महालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान महालोभ और संजलन क्रोधमान महालोभ। और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। इस प्रकार से ये 25 कषाय है जिनके कारण हम कर्म बंद करते हैं। ये आत्मा को कसती है, आत्मा को कसती मतलब टाइट कर देते हैं। आत्मा में कर्म बंद का कारण कषाय भी है। और योग, योग अपन ने पढ़े थे ना, योग किसे कहते हैं? 15 प्रकार के मैंने योग बताए थे आपको। कौन से योग पढ़े थे हमने? 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय योग, है ना। 4 मन योग में मैंने आपको बताया था सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। और काय वचन योग में भी ठीक ऐसा ही सत्य वचन योग, जब हम सत्य बोलते हैं तो उस सत्य वचन योग, जैसे अभी हम बोल रहे हैं आपको, तो हम जिनवाणी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? सत्य वचन योग, है ना। उभय तो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता। अनुभव न सत्य है ना असत्य है। और काय योग भी मैंने आपको बताए थे। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, जो मनुष्य शरीर, मनुष्य का त्रियंश का है। वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र, जो त्रियंशों को देव और नारियों का होता है। और कार्बन काय योग और आहारक काय योग और आहारक मिश्र, जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के सिर से एक पुतला निकलता है एक हाथ का, और शंका का समाधान करके आता है, उसे कहते हैं आहारक काय योग। तो ये काय योग के कारण भी कर्म बंद होता है, ठीक है। और उसके बाद में, हाँ ये तो मैंने आपको सब बता दिया। अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। योग मैंने आपको बता दिए थे, मन योग, वचन योग, काय योग, जिसका मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया। इस गुणस्थान तक बंद के कौन से कारण होते हैं? तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात होता है, आपको मैंने गुणस्थान के बारे में भी बताया था, है ना। पहला गुणस्थान मिथ्यात का होता है, फिर दूसरा तीसरा तो पलट के आने का होता है। चौथा गुणस्थान प्राप्त करने के बाद जब आप लौटते हो ना पहले में, तब ये दूसरा और तीसरा रिटर्न में आता है। और अविरति होती है, ये 5वें गुणस्थान तक अविरति बताई है, ठीक है। 5वें गुणस्थान में कुछ संयम होता है, कुछ असंयम होता है। उस गुणस्थान का नाम ही है संयम असंयम, है ना। उसमें त्रस का एक जो उसकी हिंसा का त्याग होता है, और स्थावर का त्याग नहीं होता है। स्थावर मतलब जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, क्योंकि वो प्रतिमा तो ले लेते हैं लेकिन उनका त्याग नहीं होता है। उनको आरंभ आरंभ तो करना ही होता है, खाना बनाना होता है, भोजन बनाना होता है, तो उसमें जल आदि अग्नि वगैरह को चलाना पड़ता है, इसलिए वहां तक के अविरति पाई जाती है। फिर छठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज हो गए, तो उनके इसमें फिर अविरति नहीं आती, क्योंकि उनको आरंभ से आरंभ नहीं करना पड़ता, उनको भोजन नहीं बनाना पड़ता, है ना। तो अविरति वहां खत्म हो जाती 5वें के बाद। छठे गुणस्थान तक के केवल प्रमाद रह जाता है। प्रमाद मतलब वो गुणस्थान का नाम ही है प्रमत्त गुण, प्रमत्त अविरत, सॉरी प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत यानी जहाँ पर उनको चर्या करनी पड़ती है, आहार आदि के लिए बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, निहार के लिए जाना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रमाद, इसलिए उसमें उनका प्रमत्त विरत इस गुणस्थान का नाम है, छठे गुणस्थान का। फिर उसके बाद में अप्रमत्त विरत हो जाता है। इसके बाद वाले सारे गुणस्थान ध्यान के हैं, यहाँ तक के बस चर्या रहती है छठे गुणस्थान में। 7वें के बाद में, 7वें में भी झूलते हैं, छठे 7वें अभी जो है पंचम काल में छठा 7वां है। 7वें के बाद वाले ऊपर में इसमें 2 होते हैं, स्वस्थान और सातिस है। और दूसरा पार्ट जो है उसके बाद पूरा ध्यान, ध्यान का सपक श्रेणी चढ़ते हैं यहाँ से ऊपर, तो उसके बाद में ये सब ध्यान के गुणस्थान है, 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक है। ये ध्यान के गुणस्थान है। तो 10वें गुणस्थान तक के कषाय होती है, सूक्ष्म सांप्राय इस गुणस्थान का नाम ही है। यहाँ तक कषाय होती है, इसलिए कषाय के कारण बंध जो होता है वो 10वें गुणस्थान तक होता है।
फिर उसके बाद में योग है। योग जो है 13वें गुण स्थान तक के सहयोग केवली अपन बोलते हैं ना, मतलब वहां तक के योग है। योग मतलब वहां पर काय है, मन खत्म हो जाए, मन नहीं, मन से ध्यान नहीं करते भगवान, और वचन भी नहीं है, लेकिन वो उनके पास में काय योग होता है, इसलिए उनका सहयोग केवली कहते हैं। तो यहाँ काय से उनके पास में ये योग काय से बंद होता है। ठीक है। बाकी वो 4 घातक कर्मों को तो नष्ट कर देते हैं। जो अघातक कर्म होता है उनका, जैसे रस्सी जल जाती है ना, उसके बाद भी वो बल थोड़ा सा, तो उस टाइप से उनका हो जाता है। सारे 4 घातीय कर्म जो ज्यादा नोटोरियस होते हैं, ज्यादा मिसचिफ करते हैं हमारे जीवन में, जो ज्यादा उथल पुथल मचाते हैं, वो ये 4 घातक कर्म ही है। ज्ञानावर्णी, दृष्टावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इन 4 कर्मों को तो यहाँ पे 13 गुण स्थान में नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो सहयोग केवली हो जाते, केवल ज्ञान होने के बाद फिर 14वें गुण स्थान में कोई भी कर्म का बंध नहीं होता, सिर्फ प्रकृति बंद होता है। यहाँ पे भी ये है ना 10वें के बाद वाले में सिर्फ प्रकृति बंद होता है, और प्रकृति, सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। यहाँ पे कोई अनुभाग नहीं होता। अनुभाग और वो आगे बंद के भेद आएंगे, उसमें 4 प्रकार के बंद आएंगे, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, अनुभाग बंद और स्थिति बंद। तो उसके पार्ट आगे आएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सेकंड गुण स्थान, स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते स बंधः। फिर से देखिए, स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। अर्थात जो कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। कषाय सहित मतलब मैंने आपको बताया था 10वें गुण स्थान कषाय होती है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। हम तो संसारी हैं, हम तो 6-6 महीने तक के लोगों से पूरा अपना वो करते रहते हैं, उनसे द्वेष करते रहते हैं, बैर रखते रहते हैं, तो उसे कहते हैं कषाय। मतलब अनंतानुबंधी कषाय, जो 6 महीने का ऊपर तक के कषाय रहती है। और अप्रत्याख्यान कषाय होती है, जो पंचम गुण स्थान नहीं होने देता। और अनंतानुबंधी जो कषाय है वो 4था गुण स्थान नहीं होने देता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देता। तो वो ये कषाय के कारण ही हमें बंद होता है। ठीक है। ये कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। और बंध क्या है, क्या हो रहा है, बंध है ना। किसका बंद हो रहा है, योग्य कर्माण वर्गणा का, पुद्गलों का। हम जैसे भाव करेंगे, जो कर्म हमारे अंदर रहेंगे, उसके हिसाब से पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है। ठीक है। किसे ग्रहण करता है, कषाय सहित जीव को। संसारी मूर्तिक जीव उसको ग्रहण करता है। कषाय सहित जीव जो है संसारी होता है, वो मूर्तिक जीव होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में पूरे कर्मण पुद्गल चिपके हुए होते हैं, इसलिए उसको मूर्तिक कहते हैं। वैसे तो अमूर्तिक है, हमारी आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन उसके अंदर पुद्गल वर्गणाएं जो चिपक जाती हैं, उसके कारण वो मूर्तिक कहलाने लगता है। व्यवहार ऐसे, निश्चय ऐसे नहीं। कब से? अनादिकाल से। कर्म वर्गणाएं कब से हमारी आत्मा में लगी हुई? अनादिकाल से लगी हुई है। ठीक है। कर्म बंध चक्र, ये बताया कर्म बंध का चक्र कैसा है। पूर्व में बंधे द्रव्य कर्म का उदय आता है, जब हमने हजारों करोड़ों सालों से ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है 84 लाख योनि में। हम ना जाने कौन सी गति में कहाँ कहाँ भटक भटक कर आए हैं, है ना। तो हमारे पूर्व में जो बांधे हुए कर्म है आज उदय में आते हैं। हमको ऐसा लगता है हमने तो कुछ किसी का बुरा किया नहीं, फिर हमें क्यों तकलीफ हो रही है, हमें क्यों परेशानी हो रही है। तो हमने कभी किसी जीव को कष्ट पहुंचाया होगा, इसलिए आज हमें वो कष्ट भोगने के लिए मिलता है। तो जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म हमारे उदय में आते हैं। अब जब कर्म उदय में आता है, उस समय आपके भाव कैसे हैं। यहाँ जीव के मंद उदय में पुरुषार्थ से इस चक्र को रोक सकता है। अगर उस समय आपने मंद भाव से क्षमता पूर्वक उस आए हुए कर्मों को ध्यान से बर्दाश्त कर लिया, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। वरना आपको कर्मों का उदय और फिर से नए कर्म को बंद कर लेंगे, और पुनः नवीन कर्म बंद होता है। फिर वो पूर्व में बांधे हुए कर्म के जैसे फिर उदय में आएगा। फिर आपके परिणाम कैसे हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन उदाहरण में बताया था कि पार्श्वनाथ भगवान का जीव था। वो 10 भाव तक के वो कमट उनको आके मारता गया, और वो 10 भाव तक के बिना कोई रिएक्शन के चुपचाप अपने प्राण को त्यागते गए, और वो स्वर्ग में जाते गए और वो नरक में जाता गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अगर अपने कर्मों का बंध रोकना चाहते हैं, तो समता पूर्वक उन कर्मों को बर्दाश्त करें। फिर कर्म के भेद बताएं, कौन से द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? तो ज्ञानावर्ण आदि होते हैं ना, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, निवेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये होते हैं द्रव्य कर्म। और भाव कर्म किसे कहते हैं? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके निमित्त से द्रव्य कर्म को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड भाव कर्म।
जो हमारे भाव होते हैं, राग द्वेष हम करते हैं ना, किसी से प्यार करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, किसी को क्रोध करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, कभी शोक करते हैं, कभी भय होता है, तो ये सब कारण से हम कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं, और ये है भाव कर्म। और जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं वो है द्रव्य कर्म। तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ठीक है। कार्य द्रव्य कर्म, दर बंद होता है द्रव्य कर्म से, और कारबार वर्गणाओं को इकट्ठा करता है वो, ठीक है। उपादान कारण करता, स्वयं कार्य रूप परिणमे, ठीक है। और ये निमित्त कारण जो है स्वयं कार्य रूप न परिणमे पर कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो। मैंने आपको उस दिन उदाहरण बताया था, ये मिट्टी और कुंभकार का, है ना। मिट्टी में क्या है, उपादान शक्ति है, पट्टा बनने की, घड़ा बनने की, सुराही बनने की, सब चीज बनने की शक्ति काय में है, मिट्टी में। तो कुंभकार बनाता है तो वो मट्टा मट्टा बन जाता है। कुंभकार कौन है, निमित्त कारण है, उसके निमित्त से बनता है। मिट्टी में शक्ति है, वो अपने आप घड़ा बन जाएगी क्या उठ के, नहीं बनेगी, कोई ना कोई बनाने वाला चाहिए ना। तो कुंभकार क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया, और मिट्टी में उपादान शक्ति है। अगर उपादान शक्ति मिट्टी में नहीं होते तो कुंभकार घड़ा भी नहीं बना सकता, ठीक है ना। आटे में अगर शक्ति है रोटी बनने की तो ही हम उसमें से रोटी बना सकते हैं। आटे में अगर शक्ति नहीं है रोटी बनने की तो आप रोटी, आटा में से रोटी नहीं बना सकते। आप रेती देखो, रेती उठा लो, बालू, सैंड, उसको आप रोटी बना सकते हैं क्या, उसकी नहीं, क्योंकि उसमें चिकनाहट नहीं है कि आप उसको कंबाइन करके पानी से उसन के उसकी रोटी बेल सके, तपा बना सके, नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें वो उपादान शक्ति नहीं है। जिसमें उपादान शक्ति है उसका ही ये बन सकता है, जिसमें उपादान शक्ति नहीं है उसका नहीं बनेगा, ठीक है, रोटी नहीं बनेगी। तो ऐसे ही भावबंध भी है, जीव के योग कषाय की पूर्व पर्याय में जो भावबंध करते हैं, और उसकी उदय उत्तीर्णता को प्राप्त होता है निमित्त के कारण। जो भी निमित्त मिलता है, हमारे सामने कभी कोई आया जिसने हमारी बात नहीं मानी, तो हमारे कर्म का उदय आ जाता, हमें गुस्सा आ जाता उसके कारण से, निमित्त तो वो बना, लेकिन कर्म का उदय हमारा है जिसके कारण वो निमित्त बना। हमारे बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी, हमें गुस्सा आ गया, हमने उसको तड़ से एक छाटा मार दिया, तो निमित्त बना वो, लेकिन कर्मों का उदय हमारा था, क्रोध कर्म का उदय था, जो हमने पहले कभी बांधा था, तो वो उदय में आया, और हमने उस कर्म का शांति से, हमने उसको शांति से अगर सहन किया होता, गुस्से को पी लिया होता, हमारा नहीं होता, तो वो आगे कर्म नहीं बनते। अब हमने गुस्सा कर लिया तो नए कर्मों का बंध हमने कर लिया, ठीक है। अब प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशात विधेय, फिर से देखिए, प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशात विधेय, तो कितने प्रकार का बंध होता है इसमें ये बताया है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार के बंध के भेद हैं, ठीक है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध, इसे अनुभाग भी कहते हैं। तो प्रकृति मतलब नेचर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रकृति मतलब नेचर। जैसे करेला कड़वा होता है ना, इमली खट्टी होती है, आम मीठा होता है, या खट्टा वाला आम, हरा वाला आम खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, ठीक है। तो ये अपने अपना स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो नेचर है, उसका वो नेचर रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो कर्म की प्रकृतियां होते हैं, कर्मों के भी अपने अपने नेचर है। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, उसका नेचर है ज्ञान गुण को ढाकना, वो ज्ञान गुण को कवर करेगा। फिर उसके बाद में दर्शनावर्णी कर्म का जैसे है, उसका नेचर क्या है, दर्शन गुण को कवर करना, दर्शन गुण को ढाकना। इस प्रकार से सभी द्रव्य कर्मों के अपने अपने स्वभाव है। साता वेदनी असाता वेदनी का है सुख दुख का वेदन कराना, आयु का कारण है एक गति में रोक के रखना, गोत्र का है उच्च गोत्र और नीच गोत्र में हमारा जन्म कराना। तो ये सब अपने अपने कर्म का उदय से हमेशा मिलते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, नाम कर्म जो आता है उससे हमारी शरीर की रचना होती है, पूरे शरीर के अंगोपांग हमको मिलते हैं, जहाँ नाक होना चाहिए वहां नाक होता है। तो ये सब प्रकृति बंध है, जो कर्म का जो प्रकृति है वो प्रकृति बंध हमारे इसमें आएगा, और हमें वो कर्म बनता है। प्रदेश बंध उसे कहते हैं परमाणुओं की संख्या, कितने प्रदेश में वो हमारे आत्मा में चिपके, कितने कर्मों को हमने अट्रैक्ट किया, और कितने प्रदेश में वो आकर हमारे आत्मा में लगे, दैट इज कॉल्ड प्रदेश बंध। फिर स्थिति भंग मतलब आत्मा के साथ रहने की मियाद, कितने टाइम तक का वो कर्म आके बंध गया था, वो कितने समय तक रहेंगे हमारी आत्मा में। आप कहते हैं ना, इस कर्म का इतना है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म का उदय है, तो मोहिनी कर्म आत्मा के साथ रहने की मियाद है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर अनुभाग बंध है, फलदान देने की हीनाधिक शक्ति, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। अब आपने जो कर्म बांधा है, इसका क्या फल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अनुभाग शक्ति। मतलब फल दान देने की हीनाधिक शक्ति। अगर आपने बहुत इंटेंसिटी से क्रोध किया है, तो उसका लंबे समय तक के क्रोध का फल बंधेगा आपको कर्म,
और उसका बहुत बुरी तरीके से उसका उदय में भी आएगा, आपको फल उसका ज्यादा भोगना पड़ेगा। और हमने थोड़ा सा कुछ सा किया, हल्का सा, थोड़ी देर बाद हम चुप हो गए, शांत हो गए, हमने उससे माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, तो वो क्या होगा, हल्के से उदय में आएगा और फट से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध हैं जो हम दिन भर 24 घंटे बांधते रहते हैं, कर्मों का बंद करते रहते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्रान प्रायः। देखिए, आद्यो मतलब शुरू के, है ना, आद्यो मतलब पहला वाला कौन सा था, प्रकृति बंध। आपने भी पढ़ा ना, 4 प्रकार के बंध पढ़े, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध में ये 8 कर्म के नाम आ गए। मैंने अभी आपको बताया था, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये ऐसे ही 8 हो रहा था, ये 8 ऐसे ही कर्म हो रहा है। था ये, बट आवाज बंद कर लीजिए सब प्लीज। हाँ, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, ये ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म है जो प्रकृति कर्म के रूप है, नाम है। जो प्रकृति कर्म जो आपको बताया ना, नेचर, जिस कर्म का जो नेचर होगा, ज्ञानावर्ण ज्ञान गुण को ढकेगा, दर्शनावर्ण दर्शनावर्ण कर्म को आवरण करेगा, आवरण यानी ढाकना, कवर कर देना, इसलिए वो कर्म हमारा ऊपर नहीं आता, हम ज्ञानी नहीं बन सकता, हमारे पास ज्ञान नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ दिस कर्मास। ठीक है, तो ये फिर ये फिर वेदनी कर्म का साता साता का वेदन कराना, मोहिनी कर्म का, जैसे शराब होता है ना, शराब किसी को आपको समझ में नहीं होने देता कि किसको क्या करना है। 1 मिनट में म्यूट कर दे रही हूँ, आप लोग सुनो। हाँ, तो ये मोहिनी का मैं बता रही थी आपको, शराब जैसे होता है, जो शराबी को पता नहीं पड़ता ना, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है उसकी, ऐसे मोहिनी कर्म का ये उसका नेचर है। आयु का एक ही गति में अपने को रोक के रखता है। गोत्र का उच्च गोत्र, नीच गोत्र, अच्छे गोत्र में आप उच्च गोत्र बांधे होंगे तो अच्छे गोत्र में जन्म होगा, नीच गोत्र बांधे होंगे तो नीच गोत्र में। आप देखते हैं ना, हम कितनी सारी जातियां बताई हैं, अलग अलग गोत्र होते हैं। और अंतराय कर्म का है, जिसने जैसा अंतराय डाला है उसको वैसे वैसे अंतराय का भोगन वेदन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो ज्ञानावर्ण कर्म है, दर्शनावर्ण कर्म है, इनके भी अंदर अंदर भेद है। तो अब इनके सब कर्मों के भेद बताए हैं इस वाले सूत्र में, 5वें नंबर में। पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। फिर से देखिए, पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। अर्थात ये जो पहला वाला है ज्ञानावर्णी कर्म, इसके 5 भेद हैं। दर्शनावर्णी कर्म, इसके 9 भेद हैं। वेदनी कर्म जो है उसके 2 भेद है, द्वय, साता वेदनी असाता वेदनी, है ना। मोहिनी कर्म है, उसके अष्टाविंशति मतलब 28 भेद है। मोहिनी के कितने हैं, 28। और चतुर्द्वी मतलब आयु के कितने हैं, 4। आयु के कितने हैं, 4। यहाँ पर बोलते हैं ना, मनुष्य आयु, त्रंच आयु, देवायु और नरक आयु, तो ये 4 है उसके आयु के हैं। फिर उसके बाद में नाम के हैं चत्वारिंशत मतलब 93 है। ऐसे 46 है, उसके जो उत्तर भेद अंदर है प्रकृति, उसमें अंदर दैट इज 93 भेद उसके होते हैं। ये द्वि पंच भेदा यथाक्रम, ये ये गोत्र के 2 है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र 2 है। और पंच मतलब अंतराय के कितने हैं, 5 भेद है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, ये सब कर्मों के भेद है। ये आपको अभी मैंने भी बताया था। ज्ञानावर्ण कौन से आपने पढ़े थे पहले, अति ज्ञानावर्ण, शुद्ध ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मनप्रय ज्ञानावर्ण और केवल ज्ञानावर्ण, है ना। ज्ञानावर्ण 5 ज्ञान के भेद हैं जो आवरण करते हैं, उसी का आवरण होता है। फिर 9 होता है दशावर्ण के। दशावर्ण के भी मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने उपयोग का भेद पढ़ा तो बताया दशावर्ण कर्म के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान वृत्ति, ये मैंने आपको 9 भेद बताए थे दशावर्ण कर्म के, 9। ठीक है, द्वय मतलब अब ये है, द्वय क्या कहते थे इसके, हाँ ठीक है। दशा वेदनी के 2 हैं, वेदनी के 2, साता वेदनी और असाता वेदनी। फिर मोहिनी के 28, अब भी मैंने आपको बताए थे मोहिनी के 28 कर्म। चारित्र मोहिनी की 3 बताए थे, और नहीं सॉरी, दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 25, ऐसे टोटल 28, है ना। क्रोधमान माया लोभ वाली 4 चौकड़ियां 16, और 9 9 कसाय, 9 9 कसाय, हास्य रति अरति शोक व जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। तो इस प्रकार से टोटल मोहिनी के 28 भेद हैं।
3 दर्शन मोहिनी के और 25 चारित्र मोहिनी के। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोहिनी कर्म के भेद। और उसके बाद में कौन सा चल रहा था? हाँ, विंशति द्वेष्टा। फिर विंशति में मोहिनी के हो गए 28। फिर उसके बाद में आयु के हो गए 4। अभी बताया था वो 4 आयु के, तिरंच आयु, देवायु, नरक आयु, मनुष्य आयु। फिर गोत्र के हो गए 2, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। नाम करके 94 प्रकृतियां हैं, उसमें शरीर, आंगोपान, इंद्री, 5 4 गति इंद्री, ये सारे इसमें आ जाएंगे पूरा। सैनन, स्पर्श, सब पूरा इसमें आ जाएगा। सुस्वर, दुस्वर, गोत्र अभी आएगा इसके आगे। और अंतराय के बता दिए थे, ज्ञान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। ये पूरी प्रकृतियां हैं। ये कर्म के भेद सामान्य से मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, भावों की अपेक्षा जो है ना, सामान्य से कर्म कितना होता है? एक कर्म को एक ही कहेंगे। फिर भेद करेंगे तो घात्य कर्म और अघात्य कर्म। घात्य किसे कहते हैं? जो अपने कर्म, अपने आत्मा के जो अनुजीवी गुण है उनका घात करता है। घात करता मतलब डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है, उसे कहते हैं घातीय कर्म। और अघात्य कर्म मतलब जो हमारे जीव का अनुजीवी कर्मों का घात नहीं करता है, उसे कहते हैं अघात्य कर्म। अनुजीवी कर्म उसे कहते हैं जो जीवों के साथ में हमेशा रहते हैं, 24 घंटे, कभी नष्ट नहीं होते, कोई भी गति में नष्ट नहीं होते। जैसे ज्ञान दर्शन जीव का गुण है ना, वो कोई भी जीव हो उसके ज्ञान दर्शन होता ही है, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं अनुजीवी गुण। उसका घात करता है घात्य कर्म। ज्ञानावर्ण, दृष्टावर्ण, वेद, मोहिनी और अंतरा, इसको कहते हैं घात्य कर्म। 4 घात्य कर्म है, ज्ञानावर्ण, दृष्टावर्ण, मोहिनी और अंतराय। और अघात्य कर्म बाकी के जो 4 बचे, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और आयु। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 अघात्य कर्म है। ठीक है। और द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावर्ण आदि जो नाम ये दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ को भाव कर्म। और न कर्म किसे कहते हैं? शरीर वगैरह जो हमारा दिखाई देता है ना, शरीर वगैरह, इसे कहते हैं नौ कर्म। मूल प्रकृति कितनी है? प्रकृति कर्मों की कितनी है? 8। ये जो 8 दिख रहे हैं आप लोग, ज्ञानावर्ण, दृष्टावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, मूल है 8 कर्म। इसकी टोटल प्रकृतियां कितने हैं? इसके भेद जो ये आपने पंचरवस्टा ऐसा मिला है ना, इसको टोटल करोगे आप तो 148 आ जाएंगे। टोटल 148 कर्म प्रकृतियां। भावों की अपेक्षा तो असंख्यात है। भाव तो हम कितने सारे राग, द्वेष आदि कितने करते हैं, कितने कर्मों को बांधते हैं, तो उसके हिसाब से असंख्यात है। और परमाणु जो हम अपने लिए ग्रहण करते हैं, तो अनंत परमाणुओं को हम ग्रहण करते हैं, और अनंत परमाणुओं की अपेक्षा कर्म तो अनंत है। और अविभाग प्रतिच्छेद जो होता है अपेक्षा, उसके हिसाब से अनंत अनंत है कर्म का, जो हम इकट्ठा करते हैं ना, वो अनंत अनंत कर्मों को अनादिकाल से बांधते आ रहे हैं। समझ में आया? और जीव के रागादिक परिणाम के निमित्त से जो कर्मान वर्गणा जीव के साथ संबंध को प्राप्त होती है, उसे द्रव्य कर्म क्या है? मतलब द्रव्य कर्म क्या है, ये उसका बताएं कि द्रव्य कर्म क्या है। ये द्रव्य कर्म जो है ना, ज्ञानावर्ण, दृष्टावर्ण, इसको द्रव्य कर्म बोलते हैं। तो हम कैसे आते हैं? वो राग, द्वेष आदि जो हम परिणाम करते हैं, गुस्सा करते हैं, मोह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, इन परिणामों के कारण हमारे अंदर जो कर्म बंध होता है, उसे कहते हैं द्रव्य कर्म। ठीक है। और राग द्वेष क्या है? भाव कर्म। जो हम भाव करते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने, कागज है, उसके ऊपर तेल लगा हुआ है, उसमें सारे डस्ट पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं। डस्ट पार्टिकल क्या है? द्रव्य कर्म। और ये कागज में तेल लगा के रखा है, ये क्या है? भाव कर्म। तो हमारे अंदर कषाय रूपी चिकनाई होती है, जिसके कारण ये आके चिपक जाते हैं, द्रव्य कर्म। समझ में आया? अर्चना जी, हाँ जी, बोलिए। एक बार प्लीज आप घाती और अघाती का डिफरेंस समझाएंगे? हाँ हाँ, घातिया मतलब जो हमारे आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात सकता है। घातिया यानी जो हमारी आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करता है। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया, जो आत्मा के साथ चिरकाल तक के रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा कोई भी गति में जाए, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उसके अंदर ज्ञान दर्शन ये तो रहते ही है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए उसे कहते हैं अनुजीवी गुण। जो अनुजीवी गुणों का घात करता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। तो ये 4 घातीय कर्म है, इसलिए क्योंकि आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करते हैं। पास और करता है। अघात्य कर्म यानी जो अनुजीवी नहीं है, ये वेदनी वगैरह, साता वेदनी और ये जो आयु, नाम, गोत्र, ये इसमें नहीं आएगा, अनुजीवी कर्म नहीं है ये, है ना? ठीक है। क्योंकि अभी अपन मनुष्य बन गए, तो इसमें तो अपने गोत्र आ गया। और जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, उनका कौन सा गोत्र होता है ना? आप समझ रहे हो? हाँ, तो वो, हाँ, तो वो अनुजीवी गुण नहीं है, तो जीव के साथ में नहीं जाता। अब दिगोदिया जीव है, उसका कौन सा गोत्र है, लेकिन वहां पे उसको ज्ञान और दर्शन तो वहां भी है, उसके पास सत्ता में डला हुआ।
समझ में आया? अच्छा, हाँ, तो हम्म, ऐसे, ठीक है, ये अनुजीवी ओके, पढ़ा। हाँ, श्योर, थैंक यू। ओके। ये प्रकृति बंध के मैंने आपको तभी बताया था, पूरे उसका चार्ट है, ये आपके पास लर्न करने के लिए आपको दिया है। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं। ज्ञान को जो ढाके उसे कहते हैं ज्ञानावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म के 9 होते हैं जो दर्शन गुण का आवरण करें। इसको ज्ञानावरण कर्म को बोला है, मूर्ति पर पर्दा डाल देते हैं ना, आप ध्यान नहीं कर सकते कि अंदर मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल दिया, तो आपका दृष्टांत है ये। आप ज्ञान करने के लिए आपको वो कर देता है। और द्वारपाल है ये दर्शनावरणी कर्म का एग्जाम्पल। द्वारपाल यानी जैसे आप राजा के पास मिलने जा रहे हो, द्वारपाल खड़ा है, आपको दर्शन नहीं करने देगा, मिलने नहीं देगा, मंदिर के दरवाजे बंद कर देगा, मंदिर के दर्शन नहीं करने देगा, तो दैट इज कॉल्ड द्वारपाल यानी दर्शनावरण कर्म, जो आपको दर्शन नहीं करने देता है। हाँ, गेट कीपर, या रेली गेट कीपर, द्वारपाल। अंतराय कर्म है जो खजांची का रोल करता है। खजांची मतलब अब राजा बोलेगा इसको इतने मोहरे दे दो, इतना दान कर दो, तो वो खजांची बोलेगा नहीं नहीं राजा साहब, अपने यहाँ तो बहुत कम हो गया, अभी मत डालने दो, इतना रहने दो, इतना मत, तो थाली भर के मत दो, एक मुट्ठी भर के दे दो, तो वो देने नहीं देता है, वो अंतराय डालता है। तो अंतराय कर्म को खजांची का वो उदाहरण दिया, खजांची, ठीक है। और हाँ, खजांची। और मोहिनी कर्म को मदिरा का उदाहरण दिया। मदिरा का क्यों बोला उसको, क्योंकि वो विवेक शक्ति जागृत नहीं होने देता। मदिरा जब कोई पीता है तो उसकी विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, शराब पीने के बाद उसको होश ही नहीं रहता, कौन माँ है कौन बहन है, मुझे क्या अच्छा करना क्या बुरा करना, तो वो उसे होश नहीं रहता, ठीक है। फिर आयु कर्म है। आयु है बेड़ी के समान। बेड़ी मतलब एक ही इसमें रोक के रखता है, अगर आप मनुष्य आयु में आ गए, आपकी जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी आपको यहीं रुकना पड़ेगा। नरक आयु में चले गए, तो अगर आपने 7वें इसकी आयु बांध ली है नरक में, किसी जीव ने बांध ली है वहां 7वें नरक की आयु, तो 33 सागर तक तो उसको नरक में ही रहना पड़ेगा, वहां से वो निकल नहीं सकता। तो जो आयु जो जितनी बांध लेगा उसको वो आयु में उतनी देर तक जेल खाने के जैसे, तो जेल के जैसे उसको बेड़ी में रहना पड़ता है फिर वहां पर, दैट इज कॉल्ड आयु। फिर नाम है। तो नाम कर्म की 42 प्रकृतियां हैं, और इसके उत्तर भेद अंदर जाएंगे तो 93 प्रकृतियां हो जाती है पूरे। तो गत्यादि मतलब गति वगैरह, रूप वगैरह, वर्णन, शरीर वो जो बनाने के लिए उसको चित्रकार की उपाधि है। नाम कर्म को दिए चित्रकार, जैसे चित्रकार बनाता है, मूर्ति बनाता है और फोटो फ्रेम करता है, पिक्चर बनाता है, किसी की तो नाक कान सब एक जगह पे व्यवस्थित बनाता है, वो आड़ा टेढ़ा नहीं बनाता कि कान की जगह नाक, नाक की जगह कान, ऐसे नहीं बनाता। ठीक इसी प्रकार नाम कर्म के उदय से हमें शरीर की रचना प्राप्त होती है। काला है, गोरा है, टेढ़ा है, नाटा है, मोटा है, हाइटेड है, ये सब हमें नाम कर्म के उदय से मिलता है। फिर गोत्र है, तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ठीक है, गोत्र कर्म के उदय से मिलता है। फिर वेदनी है, आकुलता से, शहद लिपटी तलवार। शहद लिपटी तलवार मतलब जो मीठी वाली जो तलवार भी है ना, शहद चाटते जाओगे तो मीठा लगेगा, लेकिन बाद में जीभ भी कट जाती है, तो असाता वेदनी का भी वेदन होता है। अगर जीभ कट गई आपकी तो आपको खून निकल जाएगा और आपको तकलीफ होगी। तो थोड़े में ये साता भी का उदय उदय कराता है, थोड़े में असाता का, ठीक है। तो ये शहद लिपटी तलवार है। अब अगर ये कर्म नष्ट हो जाते हैं तो कौन से आपको गुण प्रकट होते हैं, जैसे 4 घातीय कर्म के नष्ट होने से 4 अनंत चतुष्टय कहते हैं ना, ये अनंत चतुष्टय, चतुष्टय मतलब 4। फिर अनंत दर्शन, ज्ञानावरण कर्म के नष्ट होने से अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावरण कर्म के नाश करने से अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म के नाश करने से अनंत वीर्य, और मोहिनी कर्म के नाश करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये 4 घातक कर्म है जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी। काम हो रहा है, नहीं चलेगा। मम्मी को भी तो काम हो रहा है, भाई की मम्मी को भी। ये 4 इसके भेद है घातीय कर्म के, ठीक है। अब उसके बाद में आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये अघातीय कर्म है। ये लिखा है ऊपर, अघातीय कर्म जो प्रतिजीवी गुणों को घात करते हैं, और ये अनुजीवी गुणों को घात करता है। अनुजीवी मतलब जो जिंदगी भर एक जीव के साथ में रहता है उसको बोलते हैं अनुजीवी गुण। और ये है आयु मतलब अवगानत्व गुण को प्राप्त होते हैं, अगर आयु कर नष्ट हो गया तो भगवान के अवगानत्व गुण हो जाते हैं। और नाम कर नष्ट हो गया तो सूक्ष्मत्व गुण आ जाता है, सूक्ष्म शरीर हो जाता है भगवान का, अनंत परमेश्वर भगवान। अगर जब घात्य कर्मों को नष्ट करते हैं तो ये केवल ज्ञान हो जाता है यहाँ पे 4 घात्य कर्म को नष्ट करके। और अघात्य कर्म को भी नष्ट कर दिया तो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। 8 कर्मों को पूरा नष्ट कर दिया तो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। ये सिद्ध भगवान के 8 गुण है जो सिद्ध भगवान को प्रकट होते हैं जब वो 4 घात्य और 4 अघात्य कर्मों को नाश कर देते हैं, ठीक है। फिर ये गोत्र कर्म को नाश करके अगुरु लघुत्व हो जाते हैं, और वेदनी कर्म को नाश करके अव्याबाधत्व सुख आ जाता है,
बाधा से रहित सुख, बाधा नहीं है जिसमें कोई सुख में उनके कोई बाधा नहीं आएगा, ऐसा वेदनी कर्म को नाश करके उनको सुख प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध भगवान के 8 गुण है, जो 8 कर्मों को नाश करके 8 गुण प्राप्त होते हैं। समझ में आया? ये प्रकृति बंद है, ये प्रकृति, ये कर्मों की प्रकृति नेचर, दीज आर द नेचर ऑफ द कर्मास। जो कर्म डस्ट हम इकट्ठे करते हैं धूल, उसको धूल कहते हैं, कर्मों की धूल जो हमारी आत्मा में आके चिपक जाती है। अब ये गुण का मैंने अभी बताया, तब अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण मतलब भाव स्वरूप गुण, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, जो जीव के साथ रहता है हमेशा, उसको कहते हैं अनुजीवी गुण। और प्रतिजीवी गुण मतलब अभाव स्वरूप कर्म, नास्तित्व, अचेतत्व, सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व। जैसे आपको आत्मा दिखती नहीं है ना, आत्मा दिखती है क्या? अमूर्तिक है। तो ये अमूर्तिकपना जो है, ठीक है। अचेतन मतलब कई चीजों में अचेतनता होती है, जैसे पुद्गल है उसमें अचेतन है, अचेतन है ना, उसमें जान नहीं है पुद्गल में। सूक्ष्मत्व गुण होता है, बारीक हो जाता है। नास्तित्व नहीं होती कई चीजें, एक है तो दूसरा नहीं है। अभाव स्वरूप धर्म जो होता है उसे कहते हैं प्रतिजीवी गुण, ठीक है। अब ये आगे आपका ज्ञानावरण कर्म के भेद जो मैंने आपको अभी बताए थे, सूत्र नंबर 6। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। ऐसे देखते, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, अर्थात मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये ज्ञानावरण के 5 भेद बताए ना। ज्ञानावरण के मति ज्ञानावरण, ज्ञानावरण इसलिए करें कि आवरण करता है, आवरण मतलब कवर करता अर्चना है जी, ये ज्ञान को। ये मना पर्याय ज्ञान क्या हुआ? मना पर्यय आपको मना मैंने, एक मिनट, मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनमें वो शक्ति होती है कि वो दूसरे के मन की बातों को जान लेते हैं, है ना। इसकी मैंने परिभाषा बताई थी आपको। द्रव्य जी क्षेत्र जी जी काल भाव की मर्यादा को लेकर दूसरे के मन जी। में छिपी हुई बातों को जान लेना, चिंतित, अर्धचिंतित अच्छा और कुटिल, बताया था ना मैं आपको परिभाषा अच्छा पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसके 2 भेद अच्छा बताए जी। थे, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति मतलब सरल बातों को जान लेना, विपुलमति मतलब कठिन बातों को जानना, और ऋजुमति मतलब सरल बातों को जान लेना। तो ये मनापर्य ज्ञान है, दूसरे के मन में छिपी हुई बातों को जान लेना। और अच्छा अवधि, अच्छा। हाँ, अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर दूसरों के जी जी। पदार्थों को जान लेना, रूपी पदार्थों को जान लेना, वो अवधि ज्ञान है ना। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। ये दोनों ठीक का है जी, फर्क ठीक। है, ठीक है। और केवल ज्ञान में तो सभी द्रव्यों, सभी पर्यायों को युगपत जान लेना, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। और मति अच्छा ज्ञान, जी, ठीक है। मति ज्ञान आपको बताया था मैंने, मन और इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है, मति ज्ञान उसे कहते हैं जो मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। मन और इंद्रिय मतलब अच्छा 5 इंद्रियों से हम जानते हैं ना, ये मोबाइल है। फिर इसमें विशेष जानने को श्रुत ज्ञान, जैसे आपने जान लिया, ये मति ज्ञान से जान लिया ये किताब है। अब ये किताब किसकी है, तो द्रव्य संग्रह है या रत्नाकरण शावकाचार्य है, इसमें इतने सूत्र जी है। जी। ये विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से अच्छा आप जानते हैं, और श्रुत ज्ञान से विशेष जानते हैं कि ये तत्काल सूत्र है, इसमें 357 सूत्र है, इसमें 10 जी अध्याय जी। है, इसमें इतना डिटेल है। ये सब जानना श्रुत ज्ञान है, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक मति है जी। ज्ञान, हाँ, परोक्ष, और ये 2 ज्ञान होते हैं। परोक्ष ज्ञान है, हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, आपने ध्यान नहीं होगा, आपने रिवीजन नहीं किया होगा इसलिए, है ना। भक्ति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान, जो पर की सहायता से होते हैं, पर यानी मन और इंद्रिय की सहायता से। और ये होते हैं अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि ये आत्मा से होता है, इनको पर की सहायता की जरूरत नहीं है। और ये जो 2 है इसमें, अवधि और मनःप्रिय ज्ञान, ये विकल्प प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष यानी इसको द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा भी नहीं रहती, इसमें तो लिमिटेशन होती है अवधि और मनःप्रिय में, इसमें लिमिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये ज्ञानावरण कर्म। अब जिनवाणी स्तुति आ रही है, आप लोग को किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, पहले मैं जिनवाणी स्तुति करती हूँ, ठीक है। नो कर्म के बारे में बता हाँ दीजिए। हाँ, 1 मिनट, पहले जिनवाणी स्तुति कर ले, 1 मिनट बचा है। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, जो वाणी मस्तक नमो सता दे तो ठोक। हे जिनवाणी भारती सोए चुको चंद्रन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव जो गुरु से निर्गन दयाधर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ। मोर जिनवाणी माता की जय। 9 कर्म शरीर आदि को बोलते हैं। द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म प्रकृति हो गई, जो ज्ञानवर्ण आदि वो द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, और इन सब के कारण हमें जो शरीर मिलता है ना, इसको कहते हैं 9 कर्म। आपने जैसा कर्म बांधा उसके हिसाब से हमें मनुष्य मिला, त्रिंश को त्रिंश वाला शरीर मिला, देव को देव वाला मिला, हमको मनुष्य को मनुष्य वाला मिला।
उसको कहते हैं नौकर। ठीक है, और किसी को कोई ठीक है क्वेश्चन मैम। है? ठीक। और कोई क्वेश्चन